गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर ज्योग्राफी से रहेगा। चैप्टर नंबर सेकंड, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एक आपको स्टोरी बोर्ड देखिए, स्टार्टिंग में देखिए। इन ए स्मॉल विलेज तंजानिया, अफ्रीका में ये माम्बा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू fetch water. She has walked a long way and returns after a few hours. अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, तंजानिया जो अफ्रीका में पड़ता है और के छोटे से गांव, ठीक है। अब क्या है, मतलब एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लेने के लिए उसे मतलब सुबह जल्दी उठती है और उसे दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद वो लौटती है। ठीक है, काफ़ी दूर है वो जगह। अब नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ to walk a long way and return after a few hours. She then helped her mother in the house and join her brothers in a taking care of their gods. अब देखिए स्टूडेंट, अब वो क्या करती है, वो घर के कामों में हेल्प करवाती है अपनी मदर्स की और अपने भाई की संभालती है, अपने देखिए ब्रदर्स को संभालती है और जो केयर्स करती है, जो उसके गॉड्स हैं, जो बकरियां रखी है उनको भी वो देखभाल करती है। ठीक है, उनमें मदद करती है अपनी मम्मा की। नेक्स्ट देखिए, ऑल हर फैमिली अर्न्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. अब देखिए, अब स्टूडेंट इसमें ये है कि देखिए, अब जो उसके जो माम्बा है, माम्बा की जो बताए कि वो मतलब जो वो जहाँ पर जिस लैंड पे रहती है ना, वो क्या उसके परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में, जिसके चारों तरफ कैसी है, रॉकी लैंड है। ठीक है, वहाँ पर वो रहती है। और देखिए स्टूडेंट, रॉकी लैंड है, वहाँ पर वो रहती है। और उसके बाद ये है कि वो जो भाग है वो रॉकी है, तो वो मतलब अनफर्टाइल है। और माम्बा के पिता कठिन जो काफ़ी मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम के बाद कुछ मात्रा में ही कुछ ही जो है मक्का और सेम उगा पाते हैं। ठीक है, अब क्या है, उसके देखिए फिर भी वह उनके परिवार के मतलब साल भर के लिए वो पर्याप्त नहीं है खाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, माम्बा एंड ए पीटर स्टे इन ए टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड एंड लेट very differently. This difference is because of the differences in the quality of a land, soil, water, natural vegetation, animal, and uses of a technology. The ability of a such as a resource is a main reason places differs from each other. अब देखिए, माम्बा आप क्या है, जो पीटर है वो क्या न्यूजीलैंड में रहता है, और वो माम्बा और पीटर है वो डिफरेंट टू प्लेसेस पर वर्ल्ड की रह रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि उसका परिवार उन जो मतलब ऊन के प्रकरण का करने का कारखाना है उनका, वो वहाँ पर रहते हैं। और उनकी अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ है, उनकी लैंड की अलग उनका वो मतलब जो माम्बा के वहाँ सॉइल है और पीटर के वहाँ मतलब अलग अलग, वैसे ही वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन, सब मतलब हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह लैंड के तो वजह से वो सब वहाँ के उनके मतलब डिफरेंट है दोनों की स्थितियाँ। और सच एज रिसोर्सेज हैं, जो कुछ रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट, अब वो अवेलेबल देखिए रिसोर्सेज है, मेन प्लेसेस डिफर्स, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है उनके रिसोर्सेज भी। अब देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब उसमें है हमारे चैप्टर में है लैंड। ठीक है, अब लैंड देखिए, लैंड इज़ ए मोस्ट अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब लैंड है, आपको पता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इट कवर्स ओनली अबाउट ए 30% ऑफ ए टोटल एरिया का 30% है अर्थ का। ठीक है, सरफेस एरिया। टू ऑल पार्ट of the small percentage are not habitable. अब क्या
अब कुल जो क्षेत्रफल है उसका 30% भाग ही भूमि है, और यह देखिए यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग मतलब सभी मतलब रहने योग्य नहीं है। ठीक है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। ठीक है। आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज ए मेनली ड्यू टू वेरिड प्रैक्टिसेस ऑफ ए लैंड एंड क्लाइमेट। अब देखिए, अब आपको पता है जहाँ पर फर्टाइल लैंड होगी, जहाँ पे क्लाइमेट सुटेबल होगा, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। द टॉपिक देखिए टोपोग्राफी, स्टीप स्लॉप्स ऑफ ए माउंटेन, स्लो प्लेइंग एरियाज। अब ये देखिए, ये जो है जहाँ पर पानी की कम उपलब्धता है वहाँ पर क्या होगा, जो उबड़ खाबड़ है या फिर जो ढलानी क्षेत्र है जहाँ पर पानी का मतलब कम मिलता है, या फिर निमन जो भाग है, या फिर डेजर्ट रीजन है। ठीक है। ये वाले जो बताए हैं, लॉगिंग डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरियाज नॉर्मली देखिए स्पेशली पॉपुलेटेड और uninhabited plains and river valleys offers suitable देखिए suitable land for the agriculture, hence these are to densely populated areas of the world। अब स्टूडेंट देखिए, अब ये है कि जहाँ पर क्या है, मैंने बताया ना मरुस्थल है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे, और जहाँ पर फर्टाइल लैंड होगी, नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, वहाँ पर जहाँ पानी ज़्यादा उपलब्ध है, वहाँ क्या होगा स्थान में, वहाँ जो ज़्यादा डेंसिली मतलब घनी जनसंख्या में लोग रहते होंगे। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब देखिए, एक आपके इसमें दे रखा है स्टूडेंट, इसमें देखिए डू यू नो, अब डू यू नोट है 19% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, द रिमेनिंग द 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड एंड अनहैबिटेड। अब देखिए, विश्व की 90% जनसंख्या जो भूमि क्षेत्र में 30% भाग पर रहती है, और जो शेष 70% भूमि पर, ये क्या है, वहाँ पर मतलब कम पॉपुलेशन है, या फिर उन्हें क्या कह सकते हैं हम, अनहैबिटेड या निर्जन प्रदेश भी कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। अब है लैंड यूज़। अब ये जो लैंड यूज़ वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।